दोस्तों, हम काफ़ी दिनों से एक बुंटी की तलाश में थे और हमें पता चला कि देहरादून जो नहर है उसकी पटड़ी पे वो खड़ी है। तो हमें काफ़ी तलाश की वहाँ नहीं मिली। अब हम रुड़की आए हैं और उस पेड़ की हमें काफ़ी दिनों से तलाश थी। लगभग मैं कहूँ कि 1998 से मैं इस बुंटी की तलाश में था और ये बुंटी कहीं किसी ने बताई, कहीं किसी ने, लेकिन हमने ये रुड़की नहर के पटड़ी पे मिली है। तो दोस्तों, हम आज तक जो वीडियो बनाते रहे आपके लिए, वो जो खाने वाली दवाइयाँ हैं उनकी बनाते रहे। काफ़ी दिनों से ये सोच थी, ये विचार था कि कोई ऐसी जड़ी बूटी की भी वीडियो बनाई जाए जो मर्ज़ में काम भी करती है और वो खाने की जगह लगाने में ज़्यादातर कामयाब हो। तो काफ़ी तलाश के बाद हमारी तलाश आज कामयाब हुई और हमें एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश थी, वो आज हमें मिल गई। तो दोस्तों, बात करते हैं इस जादुई जड़ी बूटी की। इसके अंदर ऐसी खासियत ऊपर वाले ने रखी है कि आप सोच नहीं सकते। और कितनी भी तेज़ से तेज़ दर्द की दवाई हो, कोई भी एलोपैथिक दवाई हो, उससे ज़्यादा और उससे जल्दी काम करती है हमारी ये बूटी। ये खाने में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती, ये लगाने में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। और इस जड़ी बूटी का अगर मैं नाम बताऊं तो आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन आपने इसका ये नहीं पता होगा कि ये बूटी किस चीज़ की है। हम इसे एक घास फूस, एक बेकार जड़ी बूटी समझ के छोड़ देते हैं। अक्सर हकीम और जानने वाले वैद्य इस चीज़ की तलाश में नहीं होते कि ये जड़ी बूटी कोई ख़ास है और इसके ऊपर काम करें तो हमें पता चलेगा कि ये बूटी है कौन सी। 1998 से मैं इसकी तलाश में था और पहले मुझे मिली थी ये हमारी जमुना के किनारे एक गांव पड़ता है खुरगान। 1998 में दोस्तों, जब मैं काम सीखने के लिए आता था किराने में, तो वहाँ जमुना का जो पुश्ता है उसके ऊपर ठड्डे बने हुए हैं पत्थरों के। वो जमुना के कटाव के रोकने के लिए होते हैं। तो पहाड़ों से जो पानी आता था, शायद वहीं से इसका बीज आया और ये वहाँ पैदा हुई। इसकी जो अहमियत थी मुझे वहीं से महसूस होती थी, क्योंकि मैं वहाँ से निकलता था सुबह शाम तो इसकी खुशबू बराबर आती थी। हवा जो मर्जी चले, परवा पछवा पहाड़ दक्षिण कोई भी चले, इसकी खुशबू लगातार आती है। तो मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर तजर्बा कर रहा था, लेकिन मेरी तलाश लगभग 8 साल के बाद पूरी हुई और मैंने किताबों में काफ़ी छानबीन करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद इस बुंटी को वही पाया जिसको मैं सोचता था। और इस बुंटी की खासियत ये है दोस्तों कि ये हमारे काफ़ी मर्ज़ों में भी काम करती है और हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। दोस्तों, अगर हम प्रेस करने के बाद कपड़े रखते हैं तो इस बुंटी की टिक्की आती हैं और वो टिक्की हम कपड़ों में रख देंगे तो हमारे कपड़ों में कोई भी जीव जंतु या स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। झींगे वगैरह कपड़ों को काट देते हैं तो वो बिल्कुल हमारे कपड़ों के पास नहीं जाएंगे। सबसे पहला काम इसका बाहर के तौर पे ये है। दूसरा काम इसका ये है दोस्तों, दर्द जिस जगह भी मर्जी हो, उस दर्द के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। जैसे लोहे को चुंबक अपनी तरफ खींचती है, ये बुंटी भी दर्द को ऐसे ही जिस्म के अंदर से खींच लेती है और दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, ये जड़ी बूटी जो है ये वही है। इस इससे तैयार होती हैं टिक्कियाँ, जिसको हम कपूर की टिक्कियाँ या काफूर की टिक्की बोलते हैं। जो काफूर तैयार होता है दोस्तों, इसी जड़ी बूटी से तैयार होता है। तो इसकी पहचान ये होगी कि इसके जो फूल हैं, आपने देखा होगा कोई भी फूल हो उसके अंदर एक रंग होता है, लेकिन इसका जो एक फूल होता है उसके अंदर दो रंग होते हैं। और सबसे बड़ी पहचान तो उसकी यही है, इसकी एक डंडी जो है वो आपने पीले रंग की मिलेगी और दूसरी डंडी जो है वो लाल रंग की मिलेगी। तो
इस फूल के अंदर हमें नज़र आएंगे 2 रंग, एक भगवा और एक लाल। तो ये जड़ी बूटी काफ़ी अहमियत रखती है दर्द के लिए। दर्द जिस्म में जिस जगह भी हो, आप 100 ग्राम तिलों का तेल लेंगे और 50 ग्राम इस बूटी के पत्ते लेंगे आप, और उन पत्तों को आप कूट लेंगे बारीक। और 100 ग्राम जो आपने तिलों का तेल लिया है, तिलों का तेल असली होना चाहिए, जो मार्केट में है वो नहीं, पंसारी से अलग से बोलना होगा कि जो असली तेल है तिलों का वही देना। मार्केट में जो तेल है 200 रुपये किलो तो तिल हैं, और 80 रुपये लीटर जो है वो तिलों का तेल है। तो दोस्तों वो तिलों का तेल नहीं है। तो पंसारी के यहाँ जाओगे उसको अलग से बोलना है तिलों का तेल ही चाहिए, जो आम मार्केट में है वो तिलों का तेल नहीं है। 100 ग्राम तिलों का तेल लेंगे, 50 ग्राम इसकी पत्तियों का लुगदी बना के यानी कि बारीक पीसने के बाद इनको हम कढ़ाई में चढ़ा देंगे। बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर कढ़ाई में चढ़ाने के बाद इसकी जो लुगदी आपने, इसका जो ये पत्तों का वो डाला है आपने, जब इसका रंग सुनहरा होने लगे, जब ये जलने लगे, तो भाप उठनी इसमें से शुरू हो जाए। पहले इसके अंदर से वो छुन छुन की आवाज़ आती रहेगी, तो जब तक पकाना है। उसके बाद इसके पत्तों का रंग बदलना शुरू होगा, तो जब ये कोयले की शक्ल में दिखाई दें आपने, तो इस तेल को उतार लेंगे और कपड़ छान करने के बाद इस तेल को अपने पास रखेंगे। दोस्तों जिस जगह भी दर्द हो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। 2 मिनट 5 मिनट आप मालिश करेंगे, दर्द ख़त्म होगा हमेशा के लिए। और ऐसा आपने 15-20 दिन तक करना है। तो दर्द जैसा भी मर्जी हो, दर्द अलग अलग किस्म के हों, तो उनमें पेट का दर्द और सर का दर्द, इन 2 दर्दों को छोड़ के जिस जगह दर्द होगा, तो दोस्तों ये जादुई जड़ी बूटी चुंबक की तरह उस दर्द को ख़त्म कर देगी हमेशा के लिए 15-20 दिन इस्तेमाल करने से। ये दर्द का कमाल होगा। दोस्तों एक मर्ज़ होता है बवासीर, जिसके मस्से हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये अपना जवाब खुद है। इसमें आपने चमेली का तेल लेना है 50 ग्राम, और इसमें से आपने इसकी जो जड़ है वो लेंगे 20 ग्राम। 50 ग्राम ऐसे ही वज़न बढ़ा लेना। 100 ग्राम अगर चमेली का तेल है तो 40 ग्राम आपने इसकी जड़ लेनी है, और बारीक कूटने सुखाने के बाद फिर आप इसको बारीक पीस लेंगे, और यही पाउडर आप पत्तों की तरह पकाएंगे। तो ये जो जड़ है, जब ये कोयले की तरह दिखाई देने लगे, ये जल जावे जड़ उस तेल के अंदर, तो आप नीचे उतार लेंगे। और रात को सोने से पहले, सोते टाइम आप इस तेल को मस्से पे जहाँ भी हो, बवासीरी मस्सा, उस पे लगाएंगे। तो ये हफ्ता 10 दिन आपने लगाने हैं। मस्सा ऐसे गायब हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों बवासीरी मस्सों के ख़त्म करने के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है ये, और मैं ये कहूँ कि ये खुदा का करिश्मा है। दोस्तों इसे ज़रूर तलाश करें और फ़ायदा उठाएं। एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, जिसमें जिस्म के अंदर मोटी मोटी गैंठ सी हो जाती हैं, और वो चर्बी की होती हैं। दवाइयों में वैसे आमतौर पे उसका इलाज भी नहीं है। एलोपैथिक में तो उसका ऑपरेशन होता है, डॉक्टर 3-4 हज़ार रुपये ले लेता है एक उसका ऑपरेशन करने के, और वो सैकड़ों की तादाद में होती है, तो कहाँ कहाँ से निकलवाओगे। अगर आपने यूनानी दवाई या आयुर्वेदिक खानी है तो उसमें 6 से 7 महीने तक लग जाते हैं, उसमें परहेज़ भी ज़रूरी होता है। तो इतना लंबा परहेज़ नहीं मरीज़ कर पाता, तो इसलिए इलाज जो है अधूरा रह जाता है, और मरीज़ की परेशानी सेम जैसे पहले थी वैसे ही हो जाती है परहेज़ ना करने की वजह से। तो उन जो गैंठ होती हैं, जो गिरा होती हैं, उनको ख़त्म करने का भी इसके अंदर काफ़ी इस गुंटी के अंदर काफ़ी सलाहियत है, हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। दोस्तों इसमें आपने एक काम करना है, इसके पत्ते और फूल और इसका बीज दिखाओ जी। इसका ये बीज आना शुरू हो गया दोस्तों, और इसका जो तना है उसकी छाल, और इसकी जो जड़ है वो, ये 4-5 अंग हैं इसके। ये 50-50 ग्राम लेने हैं आपने। और उसके बाद फिर आपने दोस्तों असली
तिलों का तेल लेना है। और ये लेने के बाद फिर आप 50-50 ग्राम जैसे आपने ये ली हैं तो 1 लीटर लगभग आप तिलों का तेल लेंगे असली। और जैसे मैंने बताया है पहले तरीका इसके तेल बनाने का, वैसे ही ये भी तेल बनाना है आपने। ये सारी चीज़ें उसमें डाल के पकानी है और जब ये कोयले की तरह दिखने लगे उस तेल को उतार लेंगे, कपड़ छान कर रख लेंगे। और इसकी पूरे जिस्म पे दोस्तों मालिश करनी है सोते वक्त। सुबह ही उठ के कपड़े तब्दील करने हैं, नहाना है और बस रात रात को लगाएंगे इसको। खाने के लिए कुछ नहीं, लगभग आपने 2-2.5 महीने तक आप इसे लगाओगे तो ये जो गिरा होती हैं, जो गांठ होती हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी आपकी और फिर कभी ना होने वाला मर्ज़ आप इसको पाओगे। तो दोस्तों ये काफूर का पेड़ है, कपूर भी हम बोलते हैं। कपूर इसी से तैयार होता है, काफूर इसी से तैयार होता है। एक मर्ज़ बहुत काफ़ी मर्ज़ बहुत सारे होते हैं लेकिन वो मर्ज़ बहुत कम होता है और उसमें नफसानी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा मरीज़ पागल कुत्ते की तरह होता है। दोस्तों अगर कोई ऐसा मरीज़ हो तो हमें संपर्क करें और हमें बताएं कि हमें ये परेशानी है। उसमें नफसानी ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ती है, मतलब जो एक झूठी शहवत होती है मर्दाना ताकत की, वो उस मर्ज़ में आ जाती है। तो अगर कोई ऐसा मरीज़ हो तो हमें फ़ोन करें, हम आपको बताएंगे इस पेड़ से कैसे आपने दवाई तैयार। बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।